पहला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग, पहले शुरू में एमसीक्यूज है ना, तो याद है मैं आपसे बोला था कि मैं आप लोगों से थ्योरी भी पूछने वाला हूं। तो आदित्य ने सही बताया, पॉलिनोमियल वो होता है जिसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर हो। क्या हो? वेरिएबल की पावर होल नंबर। तो यहां पे देखिए, यहां पे वेरिएबल की पावर क्या है? एक्स का पावर 2 है, तो ये तो होल नंबर है 2। यहां पे नीचे है ना, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा? -2। ये ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, ऐसा बनेगा ये। तो क्या ये होल नंबर है? नहीं, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। अंडर रूट के अंदर है एक्स। क्या है? अंडर रूट के अंदर है एक्स। ठीक है, अंडर रूट को पावर 1/2 बोलते हैं बच्चों। स्क्वायर रूट को क्या बोलते हैं? पावर 1/2। तो पावर 1/2 इज नॉट ए होल नंबर, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। तीसरा, अब ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है कैसे? ये तो पावर 2 है, ये देखिए, ये 3 एक्स का पावर 3/2 और ये क्या है? एक्स का पावर 1/2। दोनों डिवाइड में है तो पावर क्या हो जाएगी? माइनस। तो एक्स का पावर 3/2 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा? 2/2। 2/2 कितना होता है? 1। तो ये है कितना टोटल? एक्स का पावर 1 ही है, तो ये पॉलिनोमियल है। लिख लीजिए सब कोई, इन सब में ये पॉलिनोमियल, और ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, जीरो होगी। क्या होगी? जीरो। जिसमें अगर एक्स ही नहीं है, मतलब क्या लिखा हुआ है? एक्स का पावर 0, मतलब वो क्या होता है? 1, इसलिए वो एक्स नहीं दिख रहा है। तो इसका पॉलिनोमियल क्या, डिग्री क्या है? 0। पी ऑफ एक्स दिया हुआ है हमको बच्चों, x² माइनस 2√2x प्लस 1। हमसे पूछा है p ऑफ 2√2। ठीक है, जो सॉल्व भी कर देगा वो भी बैठ सकता है, आसानी आपको करना है। p ऑफ 2√2 मतलब x की जगह क्या लिखा हुआ है? 2√2। तो जहां जहां x है वहां वहां क्या डालना है? 2√2। क्या डालना है? 2√2। तो सबसे पहले पावर सॉल्व होती है 2√2 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या होता है? 2√2 इंटू 2√2। ये भी क्या है? 2√2 इंटू 2√2। क्या ये और ये आंसर अलग आने वाला है? तो एक प्लस में एक माइनस में, तो दोनों क्या हो जाएगा? और क्या मिलेगा? 1। और किसी को डाउट है अगर 2√2 का स्क्वायर कैसे करते हैं, ये 1 बचा है वो मिल जाएगा। 2√2 का स्क्वायर कैसे करते हैं वो बता देता हूं, कभी काम आएगा तो। क्या करेंगे? 2 2 जा 4, √2 इंटू √2 2, 4 2 जा 8। 8 होता है 2√2 का स्क्वायर। ठीक है, बढ़े आगे। ये आता 8, ये भी आता 8 और प्लस 1। 8 माइनस 8 कट जाता और प्लस 1, तो आंसर आता 1। तो कोई भी पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी रहती है ऐसी टाइप की, तो एक्स की जगह वो नंबर डाल देते हैं। गलत होगा तो खड़े होना पड़ जाएगा ना, अभी का याद रखिएगा, तो आराम से देख लो। खड़े हुए लड़कों में कुछ बोलना है किसी को? माइनस चलिए, कहां है दिखाओ। हाँ। चलिए देखते हैं, तुम क्या बोली? तो P ऑफ -1, तो 5 इंटू -1 -4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3। अब पहले पावर सॉल्व होगी, पहले क्या सॉल्व होगी? पावर। तो ये -4 -1 का स्क्वायर क्या होता है? +1। 5 इंटू -1, अब मल्टीप्लीकेशन सॉल्व होगा। 5 इंटू -1 -5, 4 इंटू -1 +3, -5 -4 कितना? -9 प्लस 3 कितना? तो ऑप्शन क्या है? -6। सही बोले अभी का। ठीक है, बढ़े आगे। P ऑफ x, P ऑफ x ये है, तो P ऑफ -x क्या होगा सोचना है, और फिर दोनों इक्वेशन को ऐड करना है। ठीक है, नहीं, आप दोनों को ऐड करना है, तो P ऑफ x प्लस P ऑफ -x,
तो P ऑफ x क्या है बच्चों? x प्लस 3। P ऑफ माइनस एक्स क्या है? माइनस एक्स प्लस 3। प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, 3 प्लस 3 6। सही है, बैठे रहिए। लड़कियां पढ़ के आई हैं भाई, और लड़के देखो भाई। अच्छा चलिए प्रोसेस ही बता दीजिए, सबसे पहले क्या सोचते हैं? हाँ बताओ। 8 आ रहा है कि प्लस 8 आ रहा है कि माइनस 8? फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं कितना आ रहा है। कितना आ रहा है इस बार? -8। -8 मतलब नेगेटिव नंबर है। फिर क्या सोचते हैं? ठीक है, प्लस करने से 7 आए और इंटू करने से -8 आए, ऐसे दो नंबर सोच रहे हैं। बताइए। इंटू करने से 8 आ जाएगा। सम के बजाय मैं कुछ और बोला था हर्ष, क्या सोचना पड़ता है? डिफरेंस के बारे में। बैठ जाओ। किसके बारे में सोचना रहता है? डिफरेंस के बारे में। क्यों डिफरेंस के बारे में? जब भी मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव आए तब आप डिफरेंस के बारे में सोचने लगो, तो आप लिए आसान हो जाएगा सोचना। डिफरेंस में कितना चाहिए? 7। तो दो नंबर सोचो जिसको जोड़ने से तो 8, मल्टीप्लाई करने से तो 8 आता है, लेकिन घटाने से 7 आता है। 7 और 8 और 1। 8 और 1। 8 1 सा कितना होता है? 8। 8 माइनस 1 कितना होता है? 7। तो लिखेंगे क्या? प्लस 8x माइनस x माइनस 4। आई बात समझ में? बड़ा नंबर पॉजिटिव लिखे। इन दोनों में क्या कॉमन है बच्चों? 2x। तो अंदर क्या बचेगा? x प्लस 4। यहां से क्या निकालू ताकि x प्लस 4 बचे? -1। पूरे में से क्या निकल जाएगा कॉमन? x प्लस 4। तो ये क्या बनेगा? 2x माइनस 1। ये कब जीरो होगा? -4 पे। ये कब जीरो होगा? 1 पे जीरो हो जाएगा। ये कब जीरो होगा? दूसरा ब्रैकेट 1/2 पे। इसको अगर नहीं समझ में आता तो जीरो से इक्वेट कर दिया करो। ये -1 उधर जाके हो जाएगा +1। ये मल्टीप्लाई उधर जाके हो जाएगा डिवाइड। तो कहां पे जीरो होगा? 1/2। तो वन ऑफ द जीरोस क्या है यहां पे? 1/2। ये हम किस प्रोसेस से पता करते हैं और कैसे निकलता है ये बता दो बस। आप समझ रहे हो ना? ये 51 डिग्री है। डिवाइड करने में रात हो जाएगी करते करते। बीच के सारे टर्म मिसिंग है। 0x का पावर 50, 0x का पावर 49, ऐसे करते करते सारे टर्म मिसिंग है। आखिरी में 51। ऐसे डिवाइड करोगे तो कॉपी भर जाएगी तुम्हारी। और क्या तरीका है रिमाइंडर पता करने का? हाँ, दूसरा तरीका नहीं पता? ठीक है, आप बताइए। हाँ, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब क्या करेंगे रिमाइंडर निकालने के लिए? वेरी गुड। जिससे डिवाइड कर रहे हैं, किससे डिवाइड कर रहे हैं? इसको मैं कैसे जीरो बनाऊं? जैसे अगर मैं इसको जीरो बना दिया तो मेरे को आंसर क्या मिल जाएगा? डायरेक्ट रिमाइंडर मिल जाएगा। तो x की ऐसी कौन सी वैल्यू रखें ताकि ये जीरो बन जाए? -1। तो आपको क्या सोचना पड़ता है? जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसका जीरो सोचना पड़ता है, और जिसको डिवाइड कर रहे हैं उसमें रखना पड़ता है। तो इसमें p ऑफ x क्या है? x का पावर 51 प्लस 51। अब इसमें x की जगह -1 रख दो। जो भी वैल्यू आएगी वो आपका रिमाइंडर होगा। बैठ जाओ प्रगति। समझ में आई? जिससे डिवाइड कर रहे हैं, x प्लस 1 से डिवाइड कर रहे हैं, वो कहां जीरो हो रहा है? -1 पे। उसको पॉलिनोमियल पे रख दो जिसको डिवाइड कर रहे हैं। जो भी वैल्यू आएगी वो क्या होगा? रिमाइंडर। -1 का पावर 51 कितना होगा? -1, ऑड पावर है। प्लस 51 कितना आएगा रिमाइंडर? 50। आप डिवाइड नहीं कर सकते बच्चों, डिवाइड करोगे तो आप बैठ ही नहीं पाओगे डिवाइड करते करते। 51 डिग्री है, x का पावर 50 से शुरू होगा और वो चलते जाएगा। 49 आएगा, 48 आएगा, 47। समझ रहे हो रणवीर? मैं कि नोट में भी लिखवाया हूं कि अगर बीच में कोई टर्म गायब है तो जीरो करके लिखना है। बैठ जाओ। फैक्टर तब बोला जाता है जब रिमाइंडर जीरो आए। किससे डिवाइड कर रहे हैं?
x प्लस 1 से डिवाइड कर रहे हैं। किसको डिवाइड कर रहे हैं? तो जिससे डिवाइड कर रहे हैं पहले तो वो पता करो वो कब जीरो होता है। x प्लस 1 कब जीरो होगा? -1 पे। उसको यहां पे डाल दो तो 2 -1 का स्क्वायर प्लस k इंटू -1। -1 का स्क्वायर कितना होता है? k इंटू -1। 2 1 जा 2, k इंटू -1 माइनस k। ये रिमाइंडर आया, ये जो वैल्यू निकली वो क्या है? रिमाइंडर। फैक्टर बोला है तो रिमाइंडर क्या होगा? 0। फैक्टर बोला है बोल के ही रिमाइंडर 0। अगर सिर्फ रिमाइंडर निकालने बोलता तो हम ये लिख के लिख देते। फैक्टर बोला है तो 0। तो अब बताइए k की वैल्यू क्या होगी? ये माइनस के उधर जाके प्लस के हो जाएगा, k इज इक्वल टू 2। तो ऑप्शन क्या होगा? सबको क्लियर? पक्का? बढ़े आगे। g ऑफ x प्लस 1 है। ये कहां हो गया? ये कहां पे 0 होता है पहले ये पता करना है। कहां पे 0 होता है? -1 पे। अब -1 किस में डालूं तो 0 आ जाए? उसी के लिए फैक्टर होगा, मतलब रिमाइंडर 0 जाएगा। तो पहले में डालूंगा तो 0 आएगा क्या? क्या लिखेंगे? -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर माइनस ऑफ -1 प्लस 1। -1 का क्यूब कितना होता है? -1। -1 का स्क्वायर कितना होता है? +1। माइनस ऑफ -1 कितना होता है? +1 प्लस 1। ये कितना हो गया? 3 -1। तो टोटल कितना हुआ? 2। तो ऑप्शन ए में तो नहीं आया, ऑप्शन बी में रखो। p ऑफ -1, -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। -1 प्लस 1 कैंसिल। -1 का क्यूब कितना होता है? -1। -1 का स्क्वायर कितना होता है? +1। -1 प्लस 1 क्या हो गया? 0। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी। क्लियर सबको? मल्टीप्लीकेशन में चाहिए रहता है फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म। 4 3 का कितना? 12। पॉजिटिव नंबर है ना, तो हमको किसके बारे में सोचना है? सब में चाहिए बीच वाला नंबर 8। 6 एंड 2, 6 और 2 को मल्टीप्लाई करने से 12 आता है और ऐड करने से तो 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2x प्लस 3। ये दोनों में क्या कॉमन है? 2x। तो अंदर क्या बचेगा? 2x प्लस 3। ऐसा क्या कॉमन निकालू ताकि 2x प्लस 3 बचे? 1। पूरे में से क्या कॉमन है? अंदर क्या बचेगा? आई बात समझ में? ओके ठीक है। हमको दिया है p ऑफ x। p ऑफ x क्या दिया है बच्चों? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। और इस चीज की वैल्यू निकालनी है जिसमें मेरे पास p ऑफ 2 है, p ऑफ -1 है और p ऑफ 1/2 है। तो सबसे पहले p ऑफ 2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सब चीज पता कर लेते हैं और वैल्यू पुट करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे p ऑफ 2। x की अगर 2 डाल देंगे तो 2 का स्क्वायर -4 इंटू 2 प्लस 3। 2 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 4। 4 इंटू 2 8 प्लस 3 -4 प्लस 3। तो p ऑफ 2 आया बच्चों -1। ठीक है, बस डाला हूं, वैल्यू निकाला हूं। फिर p ऑफ -1 निकालेंगे तो -1 का स्क्वायर -4 इंटू -1 प्लस 3। -1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 3 कितना हो गया? ये 8। हाँ आ जाइए। उसके बाद p ऑफ 1/2 निकालेंगे। क्या निकालेंगे? तो x की जगह डालेंगे 1/2। तो 1/2 का स्क्वायर -4 इंटू 1/2 प्लस 3। 1/2 का स्क्वायर होता है 1/4। ये 2 हो गया -2 प्लस 3। तो 1/4 प्लस 1 एलसीएम लेंगे, बनेगा ये 5/4। ठीक है, तो तीनों जो चीज चाहिए थी उसकी वैल्यू निकाल ली हम लोगों ने। 1 बोल दिया, 2 बोल दिया और 3 बोल दिया। अब इसको कैलकुलेट करना है इस चीज को। तो p ऑफ 2 माइनस p ऑफ -1 प्लस p ऑफ 1/2 कैलकुलेट करना है। p ऑफ 2 की जगह डाल देंगे -1, p ऑफ -1 की जगह डालेंगे माइनस, तो फॉर्मूले का है, और फिर ये 8, फिर 1 प्लस 5/4 तो -9 प्लस 5/4। एलसीएम ले लो, एलसीएम आएगा 4
-36 + 5 तो कितना आएगा -31/4। ठीक है, तो यही चीज करनी थी। क्वेश्चन में बोला है बाय एक्चुअल डिवीजन फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। एक्चुअली डिवाइड करना है, किसको डिवाइड करना है, x का पावर 4। तो बीच के जितने भी टर्म है उसको लिखना पड़ेगा, 0x³ प्लस 0x² प्लस 0x प्लस 1। तो किससे डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, x - 1 से। अब बताइए x के साथ क्या मल्टीप्लाई करूंगा तो x का पावर 4 आएगा, x³। तो ये भी तो x का पावर 4 हो गया और ये भी इससे हुआ तो -x³ हो गया। अब दोनों को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो ये तो कट गया, ये माइनस माइनस क्या हो गया बच्चों, प्लस। ये दोनों को, ये 0 + 1 कितना हुआ, 1। 0 + 1 कितना हुआ, 1। अब बाकी सब नीचे उतर आएगा, तो प्लस 0x² प्लस 0x प्लस 1। अब x पे क्या मल्टीप्लाई किया जाएगा ताकि x² आए, x³ आए। x पे x² मल्टीप्लाई करोगे तो x³ आएगा। तो ये हो गया x³ -1x²। फिर माइनस करो, माइनस माइनस फिर प्लस हो गया, ये कट गया। तो 1x² प्लस 0x² कितना, 1x²। फिर उतरेगा क्या, 0x प्लस 1। फिर क्या, x पे क्या मल्टीप्लाई करेंगे, x मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या आएगा, x²। तो यहां क्या आएगा, 1x² माइनस 1x। फिर माइनस करोगे, ये तो घट गया, माइनस माइनस प्लस, तो ये आएगा 1x प्लस 1। तब इसमें क्या मल्टीप्लाई करूंगा, सिर्फ 1 मल्टीप्लाई करूंगा तो बनेगा क्या, x - 1। तो जब दोनों को घटाएंगे तो ये कट गया और ये मिला 2। तो कोई पूछे तो रिमाइंडर क्या है तो आप बोलोगे 2। कोई पूछे क्वोशिएंट क्या है तो x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1। ठीक है, बस डिवाइड किया हूं, प्रोसेस फॉलो किया। ठीक है, नीचे माइनस माइनस प्लस है ना, +1 - 1 कितना हो गया, 2। +1 माइनस ऑफ -1 तो कितना हो गया बच्चों, 2। किसी को किसी स्टेप में डाउट है तो बोलिए। आपको शो करना है कि ये फैक्टर है। क्या शो करना है कि ये फैक्टर है। तो बड़ा पॉलिनोमियल कौन सा है बच्चों, x³ वाले को पहले लीजिए, 2x³ माइनस 9x² प्लस x प्लस 12, ये बड़ा पॉलिनोमियल हो गया। छोटा पॉलिनोमियल क्या हो गया बच्चों, 2x - 3। फैक्टर होने का मतलब रिमाइंडर 0। तो सबसे पहले ये सोचना है ये 0 कहां पे होता है, 2x - 3 को 0 से इक्वेट कर दो तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 3। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3/2। कोई दिक्कत इसमें। अब x बराबर 3/2 को इसमें डाल दो तो जो भी वैल्यू आएगी वो मेरी रिमाइंडर होगी। तो 2 3/2 का होल क्यूब माइनस 9 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/2 प्लस 12। 2 पहले क्यूब करना पड़ेगा, 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8, 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 3/2 प्लस 12। अब ये 27 2 द 54/8 माइनस 81/4 प्लस 3/2 प्लस 12। अब एलसीएम ले लो, सबका एलसीएम क्या आने वाला बच्चों, 8 आएगा सबका एलसीएम। आ जाइए, तो ये होगा 54, ये क्या होगा 81 2 ज़ा 162, ये 3 4 ज़ा 12 और ये 12 8 ज़ा 96। देखिए कीजिए, इन तीनों को ऐड कीजिए कितना आ रहा, देखिए प्लस वाले को ऐड कीजिए। क्या बोल रहे हो, खुल के बोलो। नहीं नहीं, मैं उन दोनों तीनों को ऐड करने वाले को ऐड करने बोल रहा हूं। 162, तो ये तीनों को ऐड करने से मिल रहा है 162 माइनस 162/8, तो कितना हो गया, ठीक है। तो 0 आ गया, 0 आ गया मतलब फैक्टर है। ओके, तो रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम यही कहलाती है बच्चों। शो डेट p - 1, तो एक छोटा फंक्शन हो गया बच्चों, f ऑफ p बोल दिए क्योंकि p का फंक्शन है वो p - 1। डिवाइड किसको कर रहा है, बड़े फंक्शंस को लिख लो, किसको किसको डिवाइड कर रहा है, p का पावर 10 - 1
और क्यू पी भी बोल देते हैं। ये हो गया p का पावर 11 माइनस 1। हमको ये शो करना है कि ये आदमी इन लोगों का फैक्टर है। तो हम क्या करेंगे, पहले पता करेंगे जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो कहां जीरो हो रहा है। छोटा आदमी कहां जीरो हो रहा है, बताइए कहां जीरो हो रहा है? +1 पे। अब +1 पे इसकी और इसकी वैल्यू निकालेंगे। अगर वो जीरो आ गई मतलब रिमाइंडर जीरो है, मतलब वही क्या कहलाएगा, फैक्टर। अगर जीरो नहीं आई तो हम क्या बोलेंगे, फैक्टर नहीं है। तो g ऑफ 1 कितना होगा, 1 का पावर 10 माइनस 1। 1 का पावर 10 कितना होता है, 1। 1 माइनस 1 कितना हो गया, 0। तो ये क्या हो गया, फैक्टर। जीरो नहीं आता तो फैक्टर नहीं बोलते। फिर q ऑफ 1 क्या बोलेंगे, 1 का पावर 11 माइनस 1। 1 का पावर 11 कितना होता है, 1। 1 माइनस 1 कितना हो गया, 0। तो इसको भी क्या बोलेंगे बच्चों, फैक्टर। कोई इशू, पक्का समझ में आ रहा ना, तकलीफ तो नहीं जा रही? हर्ष डिविजिबल हो जाना मतलब क्या होता है, डिवाइड हो जाना। डिविजिबल हो जाना मतलब डिवाइड हो जाना, मतलब रिमाइंडर नहीं आना, मतलब रिमाइंडर क्या होना, जीरो होना। तो किसको डिवाइड कर रहे हैं, बड़े वाले को p ऑफ x बोल दिया कितना, एक्स क्यूब माइनस 2mx² प्लस 16, यही इतना ही है शायद। छोटे वाले को क्या बोल दिया अपन, x+2। अब पहले देखो ये कहां जीरो हो रहा है, छोटा वाला कहां जीरो हो रहा है, x+2 कहां जीरो हो रहा है बच्चों, -2 पे। तो अब वो -2 यहां रखेंगे, है ना, यही करते हैं, प्रोसेस तो यही है हर्ष। तो p ऑफ -2 तो क्या लिखेंगे, -2 का क्यूब -2m इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 16। -2 का क्यूब होता है -8, 2 का क्यूब होता है 8, माइनस का ऑड पावर है इसलिए माइनस बाहर आ गया। -2m, -2 का स्क्वायर होता है +4, 2 का स्क्वायर होता है 4, लेकिन माइनस का इवन पावर है तो वो प्लस बन जाता है, प्लस 16। ये -8 प्लस 16 कितना बचेगा बच्चों, +8। 4 2 8, तो -8m -8 आया ये। अब इसको प्लस माइनस नहीं कर सकता बच्चों, एक वेरिएबल है, एक नंबर है, यहीं पे रुकना पड़ेगा। अगर डिविजिबल होता है एग्जैक्टली तो इसकी वैल्यू क्या होती, 0 होती। अगर एग्जैक्टली डिविजिबल होता तो इसकी वैल्यू 0 होती ना बच्चों। तो हम इसको क्या करेंगे, 0 से इक्वेट कर देंगे। तो -8m प्लस 8 बराबर 0, तो ये उधर जाके प्लस, तो 8 बराबर 8m। अब उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो m इज इक्वल टू 8/8 डेट इज 1। सनमाई किशन बाबू, सबको क्लियर है बात? बच्चों ये छोटा वाला बड़े वाले का फैक्टर है, फैक्टर मतलब रिमाइंडर 0, सेम बात। तो बड़े वाले को p ऑफ x बोल दिया अपन, क्या है वो, x का पावर 5 -4a² एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 2a प्लस 3। छोटे वाले को क्या बोल दिया, g ऑफ x, x+2a। सबसे पहले पता करना पड़ेगा छोटा वाला 0 कब होता है। तो x+2a 0 कब होता है बच्चों, x इज इक्वल टू किस पे, -2a पे। x इक्वल टू किस पे, -2a पे। अब उसको यहां वाले पॉलिनोमियल में डाल देंगे, x की जगह -2a, तो क्या होगा, -2a का पावर 5 -4a² -2a का क्यूब प्लस 2 इंटू -2a प्लस 2a प्लस 3। ठीक है बच्चों, अब देखिए -2 का पावर 5, 2 का पावर 5 कितना होता है, 32। माइनस साइन बाहर आ जाएगा क्योंकि ऑड पावर है। फिर ये क्या हो जाएगा, a का पावर 5 -4a²। -2 का क्यूब कितना होता है, -8 होता है बच्चों, है ना, -8 होता है। ऑड है तो माइनस साइन तो आना ही है। और a का क्यूब a क्यूब माइनस, ये -4a हो जाएगा, 2 2 जा 4, और ये प्लस 2a प्लस 3। यहां तक क्लैरिटी है? अब ये माइनस और ये माइनस क्या बन जाएगा बच्चा लोग, प्लस 4 8 कितना हो जाएगा, 32। a² प्लस a क्यूब दोनों मल्टीप्लाई में, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड। तो a का पावर क्या बन जाएगा, 5 -4a प्लस 2a प्लस 3। तो ये दोनों तो एग्जैक्टली सेम है बच्चों, एक प्लस है एक माइनस से कट गया। -4a प्लस 2a कितना बना, -2a प्लस 3। यहां तक क्लियर है? इसके आगे तो सॉल्व नहीं होगा। अब ये किसके बराबर होना चाहिए था, अगर फैक्टर है तो
0, तो 2a प्लस 3 बराबर 0। ये उधर जाके क्या हो गया, 3 बराबर 2a। अब ये उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो a बराबर कितना आएगा, 3/2। आई बात समझ में, प्रॉब्लम समझ में आया। इस सेकंड प्रॉब्लम में 6x², तो क्या लिखा है, 6x² प्लस 7x माइनस 3। मल्टीप्लीकेशन में चाहिए रहता है फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कितना है 6, लास्ट टर्म कितना है -3, टोटल कितना हो गया -18। -18 मतलब हमको डिफरेंस के बारे में सोचना है, डिफरेंस में सोचना है 7। डिफरेंस में चाहिए रहता है मिडिल टर्म, मल्टीप्लीकेशन में चाहिए रहता है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। बताओ, दो टर्म ऐसा सोचो जिसको मल्टीप्लाई करने से तो 18 आता है, लेकिन घटाने से 7 आता है। नैंसी 9 और 2, तो 6x प्लस 9x माइनस 2x माइनस 3 लिख देंगे। 9 माइनस 2 7 होता है, और 9 इंटू 2 -18 भी होता है। ये दोनों में क्या कॉमन है बच्चों, x तो कॉमन ही है, दोनों किसी के एक टेबल में आते हैं, 3 के टेबल में। तो अंदर क्या बचेगा 2x प्लस 3। यहां पे क्या कॉमन लू तो 2x प्लस 3 बचेगा -1। पूरे में से क्या कॉमन लेंगे 2x प्लस 3, दोनों में 2x प्लस 3 है। अब 2x प्लस 3 निकाल लिए तो बचा क्या 3x माइनस 1। और किसी पार्ट में किसी को डाउट है? पहला वाला तो 18 और 9 6 3 जा, ये वाला 30 तो 10 3 जा, इसमें 10 और 3 है, बता दे रहा हूं मैं आपको, प्लस माइनस आप एडजस्ट कीजिएगा। बोलिए बोलिए, फोर्थ वाला, चलिए फोर्थ वाला, फोर्थ वाला क्या है 84 माइनस 2r माइनस 2r स्क्वायर। तो पहले इसको रीअरेंज कर लो, -2r स्क्वायर माइनस 2r प्लस 84, ठीक है, जैसा रहता है वैसा। मल्टीप्लीकेशन में चाहिए हमको फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म, -2 इंटू 84 कितना -168, है ना, -168। और फिर डिफरेंस में चाहिए -2। तो पहले तो ये देखो 168 तो बहुत बड़ा नंबर है, उसको तो याद नहीं रहता मेरे को। तो हम क्या करेंगे, पहले 168 को सोचेंगे किसकी किसकी टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है। 2 के टेबल में कितने टाइम्स जाएगा 84 टाइम्स। तो लेकिन 84 और 2 को माइनस करने से 2 तो नहीं आता, मल्टीप्लाई करने से 168 आता है, लेकिन माइनस करने से 2 नहीं आता। फिर किससे डिवाइड होता है 2 से डिवाइड हुआ 42, और ये दोनों मिलकर क्या बना 2 2 जा 4, फिर भी 2 नहीं आएगा। फिर किससे डिवाइड होगा 2 से, कितना आएगा 21। तो ये 8 और 21 माइनस करने से 2 तो नहीं आता, लेकिन मल्टीप्लाई करने से 168 आता है। फिर किससे डिवाइड होगा 3 और ये 7। अब देखिए ये तीनों को एक साथ रखा तो कितना मिलेगा 8, और ये 21, ये तो कर चुके हैं। ये तीनों को एक साथ रखा, ये तीनों को एक साथ रखा, ये कितना होगा 12, और ये कितना होगा 14। तो 12 इंटू 14 करो कितना होता है देखो 168 होता है, माइनस करने से 2 आता है। तो ऐसे करके हमने जज कर लिया, अलग अलग पेयर बना बना के चेक कर लेना बड़े नंबर्स के लिए। तो कैसे लिखेंगे, बड़ा नंबर नेगेटिव होगा कि -2 आ रहा है, तो -14r प्लस 12r प्लस 84। ये दोनों में क्या कॉमन है -2r, अंदर क्या बचेगा r प्लस 7। यहां पे क्या कॉमन लू ताकि r प्लस 7 बचे +12, क्या कॉमन लूंगा +12, 12 7 84, 12 इंटू r 12r। पूरे में से क्या कॉमन है r प्लस 7, अंदर क्या बचेगा -2r प्लस 12। और भी कॉमन निकल सकता है, 6 भी निकाल सकते हो, लेकिन इतने भी छोड़ोगे तो भी सही आंसर मिलेगा। क्लैरिटी है? और किसी पार्ट में कोई डाउट? चलिए, तो पहले बच्चों की फरमाइश पे मैं थर्ड वाला कर देता हूं, फिर फर्स्ट वाला करूंगा, चलेगा मयंक? ठीक, तो थर्ड सवाल, x³ प्लस x² माइनस 4x माइनस 4, ये दोनों में क्या कॉमन है x², अंदर क्या बचेगा? क्या मैं यहां कुछ कॉमन ले सकता हूं जिससे x प्लस 1 बचे -4। पूरे में क्या कॉमन है, अंदर क्या बचेगा x² माइनस 4, x², 4 किसका स्क्वायर होता है
2 का स्क्वायर, यहां पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी, क्या होती है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी। ये हो गया थर्ड वाला फैक्टराइज। ठीक है, अब कौन सा करना है, फर्स्ट। फर्स्ट थोड़ा कठिन है, फर्स्ट वाला क्या है, थोड़ा कठिन। देखें, 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 30। ठीक है, हिट एंड ट्रायल से पहले पहला रूट निकालना है। किससे निकालना है, हिट एंड ट्रायल से। क्या 1 डालने से 0 आ रहा है, चेक कीजिए। 1 डालने से 0 तो नहीं आ रहा है। 2 माइनस 3 माइनस 17 नहीं आ रहा है। 2 डालने से, डालिए 2। तो सबसे पहले p ऑफ 2 निकालते हैं, चलिए। तो 2 इंटू 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 17 इंटू 2 प्लस 38। 2 का क्यूब हो गया 8, 2 इंटू 2 का क्यूब हो गया 8, 3 इंटू 2 का स्क्वायर हो गया 4, 17 इंटू 2 प्लस 30, 16 माइनस 12 माइनस 34 प्लस 30, ये हो गया प्लस 4, ये हो गया माइनस 4, तो ये हो गया 0। तो हाँ भाई, x इक्वल्स टू 2 मेरा 0 है। तो x माइनस 2 क्या है, फैक्टर। ओके, अब x माइनस 2 से इसको क्या करेंगे, डिवाइड। लिख लिया इतना, वरना पलट रहा हूं क्योंकि x माइनस 2 से डिवाइड कर दिया। किसको डिवाइड करना है, 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 30। x की टेबल में 2x क्यूब कितने में आएगा, तो 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, ये तो कैंसिल, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, प्लस 4 माइनस 3 सिर्फ x स्क्वायर प्लस 1। अब ये दोनों वापस नीचे उतरेगा। अब x की टेबल में x स्क्वायर कब में आएगा, x में, तो x स्क्वायर माइनस 2x। अब फिर माइनस करेंगे, ये घट गया, माइनस माइनस प्लस, माइनस 17 प्लस 2 माइनस 15। अब x की टेबल में माइनस 15 कब आएगा, माइनस 15x कब आएगा, तो माइनस 15x माइनस 2 इंटू माइनस 15 प्लस 30, फिर माइनस किए, दोनों सेम है तो क्या आ गया, 0। तो अगला क्या आ गया, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 15। इसका मिड टर्म स्प्लिटिंग करना है। मल्टीप्लीकेशन में कितना चाहिए, माइनस 30, डिफरेंस में कितना चाहिए, 1। तो दो नंबर सोचिए जिसको मल्टीप्लाई करने से तो 30 आता है लेकिन घटाने से 1 आता है, 6 और 5। तो 6x माइनस 5x प्लस 15, इन दोनों में क्या कॉमन है, 2x, अंदर क्या बचेगा, x प्लस 3। क्या कुछ कॉमन ले सकता हूं जिससे x प्लस 3 बचे, माइनस 5। पूरे में से क्या कॉमन आ जाएगा, x प्लस 3, अंदर क्या बचेगा, 2x माइनस 5। तो पूरा फैक्टराइजेशन क्या हो गया, एक फैक्टर था x माइनस 2, एक फैक्टर था x प्लस 3, एक फैक्टर था 2x माइनस 5। ओके, तो ये प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है जब कॉमन लेने से बात ना बने। पहले हिट एंड ट्रायल से पहला रूट निकालना है, फिर उस रूट से फैक्टर बना के डिवाइड करना है, फिर ऊपर जो क्वेश्चन आएगा उसको दोबारा मिड टर्म स्प्लिटिंग करना है। ठीक है सॉरी प्रताप, पक्का, कोई दिक्कत किसी को, कौन कौन बना लिया था इसको, गुड। मानविक नहीं समझ में आया, अभी भी नोट कर लिए, ये है, ये है। और कोई से पार्ट नहीं बना तो बोलो, इनमें से कोई सा पार्ट। ये वाला एग्जांपल तो क्लास में भी लिया हुआ है, x की जगह 1 डालोगे 0 आ जाएगा, x माइनस 1 से डिवाइड हो जाएगा। ये सेम एग्जांपल क्लास में लिया हूं। इन दोनों में से x स्क्वायर कॉमन ले लूंगा तो भी काम बन जाएगा। पहले दोनों में से x स्क्वायर निकल लूंगा तो 3x माइनस 1 मिलेगा, दूसरे में से माइनस 1 लूंगा तो भी 3x माइनस 1 मिलेगा, तुरंत सॉल्व हो जाएगा वो। कोई डाउट तो नहीं किसी को, बढ़ जाऊं आगे। चलिए क्या लिखा है क्वेश्चन पढ़िए आराम से।
इफ द पॉलिनोमियल p ऑफ z, क्या लिख दिया, ए जेड क्यूब प्लस 4z स्क्वायर प्लस 3z माइनस 4, और दूसरा पॉलिनोमियल भी है q ऑफ z क्यूब माइनस 4z प्लस a, लीव सेम रिमाइंडर, दोनों एक जैसा ही रिमाइंडर छोड़ते हैं जब किससे डिवाइड हो रहे हैं, जिससे डिवाइड हो रहे हैं उसको g ऑफ z बोल दिया z माइनस 3। तो कैसे निकालते हैं रिमाइंडर, सबसे पहले सोचते हैं कि ये जीरो कहां हो रहा है, तो z माइनस 3 जीरो कहां पे हो रहा है बच्चों, प्लस 3 पे, कहां जीरो हो रहा है, प्लस 3 पे। तो अब सबसे पहले मैं p ऑफ 3 निकालूंगा, क्या निकालूंगा, p ऑफ 3, इससे डिवाइड कर रहे हैं ना इसको, तो p ऑफ 3, तो a 3 का क्यूब प्लस 4 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 माइनस 4, z की जगह 3 डाल दिया। 3 का क्यूब कितना होता है बच्चों, 27, 3 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 9, 3 इंटू 3 कितना होता है, 9, 27, 4 9 जा 36 प्लस 9 माइनस 4 कितना बना बच्चों, 27 a प्लस 41। इसको क्या मैं जीरो से इक्वेट करूंगा बच्चों, बोलिए क्या मैं इसको जीरो से इक्वेट करूंगा, नहीं, क्यों, क्योंकि फैक्टर है, ऐसा नहीं बोला है, बस यही बोला है कि इसका जो रिमाइंडर निकलता है, और भैया जी हमारा क्यूज को डिवाइड करने से जो रिमाइंडर निकलता है, तो क्यू में z की जगह 3 डाल दिए, तो 3 का क्यूब माइनस 4 इंटू 3 प्लस a, क्यू का क्यूब कितना होता है, 27, 4 3 था 12 प्लस a, ये कितना हो गया, 15 प्लस a। इसको डिवाइड करते हैं तो ये बनता है, ये दोनों रिमाइंडर सेम है, ये बोल रहा है सेम रिमाइंडर, सेम रिमाइंडर मतलब दोनों की वैल्यू को क्या करना है, इक्वेट, तो दोनों को इक्वल कर दो और क्या, खत्म हो गया बात। किसको, 27a प्लस 41 इज इक्वल टू 15 प्लस a, इसको इधर 27a माइनस a इज इक्वल टू 15 माइनस 41, ये कितना हुआ 26a, ये कितना हुआ माइनस 26, तो a बराबर कितना हो गया बच्चों, -1, इधर जाके डिवाइड हो गया। बात समझ में आई, दोनों का रिमाइंडर निकालना था और दोनों का रिमाइंडर इक्वल था, इसलिए दोनों को क्या कर दिया, इक्वेट, वहां से a निकालना था। क्लियर है, आप ऐसी चीजें एक्सपेक्ट कर सकती हो पेपर में आए। इफ x माइनस 2 एंड, तो इसको g बोल दिए x माइनस 2, एक को r बोल दिए, क्या बोल दिए, x माइनस 1/2, ये दोनों फैक्टर्स हैं, फैक्टर है मतलब सामने वाले को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो ये कहां पे 0 होता है, 2 पे, ये कहां पे 0 होता है, 1/2 पे। किसको डिवाइड कर रहे हैं, दोनों मिलके एक ही आदमी को डिवाइड करते हैं, वो आदमी कौन है, px स्क्वायर प्लस 5x प्लस r, और मेरे को यह प्रूव करना है कि p बराबर r है, क्या प्रूव करना है, p बराबर r। तो सबसे पहले x की जगह 2 डालूंगा, तो क्या होगा, p 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस r, कितना हुआ, 2 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 4p प्लस 10 प्लस r, ये बराबर किसके होगा, 0, क्यों, फैक्टर है बोल के। क्लियरिटी। अब अगला सेकंड, p ऑफ 1/2, तो x क्या डालना है, 1/2, तो कितना आएगा, 1/2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1/2 प्लस r, 1/2 का स्क्वायर कितना होता है, 1/4 प्लस 5/2 प्लस r, ये भी कितना होगा बच्चों, 0। अब यहां से मेरे को यह शो करना है कि p और r बराबर है, क्या शो करना है, p और r इक्वल है। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं ना यहां तक, यहां पे एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आएगा, 4, यहां कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, यहां करंट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 ऑलरेडी है, यहां क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा,
4, तो क्या होता है 4r बराबर क्या 0। ये 4 उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों, मल्टीप्लाई, 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद क्या बनेगा 0। तो एक इक्वेशन है मेरी 4p प्लस 10 प्लस r बराबर 0। दूसरी इक्वेशन बनी है बच्चों p प्लस 10 प्लस 4r बराबर 0 बनी है। अब इस दोनों इक्वेशन को मैं माइनस कर दूंगा, क्या कर दूंगा माइनस, दिस 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 दिस, 0 माइनस 0 कितना होता है प्लस 10 माइनस 10, 4p माइनस p, 1r माइनस 4r, ये माइनस 3r उधर जाके क्या हो जाएगा, 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल। ओके ठीक है बच्चों, आज आइडेंटिटीज पढ़ रहे हैं उसको याद कीजिएगा। पहली आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरी आइडेंटिटी a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तीसरी आइडेंटिटी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चौथी आइडेंटिटी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, यहां तक क्लियर है। पहली आइडेंटिटी क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरी क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तीसरी क्या है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चौथी क्या है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। पांचवी आइडेंटिटी a प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इसको भी याद रखना है बच्चों और ये भी याद रखना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी, दोनों तरीके से याद रखना है इसको। ठीक है, अगली आइडेंटिटी a माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ऐसे भी याद रखना है और ऐसे भी याद रखना है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी। ठीक है, फिर सेवेंथ याद रखना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। फिर आठवीं आइडेंटिटी याद रखना है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab। लास्ट बट नॉट द लीस्ट नौवीं आइडेंटिटी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। ठीक है, ये 9 आइडेंटिटी आपको अभी आज की आज याद करनी है अगले क्लास से पहले। अगले क्लास से हम लोग सीखेंगे क्या आइडेंटिटीज और उसको कैसे यूज किया जाता है फैक्टराइजेशन के लिए और चीजें सॉल्व करने के लिए।